नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में विस्तार पूर्वक। ये जो यूपीएससी के पर्पज से बनाई गई जो है वीडियो है अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 कहता है कि सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का जो है उल्लंघन करे। जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगी। बात आई जो है अनुच्छेद 13 का एक क्या करता है। अनुच्छेद 13 का एक कहता है कि संविधान से पूर्व की जो विधियां हैं, संविधान से पूर्व की विधियां हैं, हम बताते चले आपको जो है संविधान से पूर्व की विधियां हैं, यह जो है यदि संविधान से पूर्व की विधियां यदि जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें मूल अधिकार जो है आच्छादित कर सकते हैं, इक्लिप्स कर सकते हैं, ढक सकते हैं। तो इसी को कहा गया जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का नियम। अनुच्छेद 13 का 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का 2 कहता है यदि संविधान के बाद की विधियां जो है, संविधान के बाद की विधियां जो है यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं या हस्तक्षेप करती हैं तो उन्हें अवैध घोषित कर दिया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। शून्य या अवैध उतना ही घोषित किया जाएगा जितना हुआ जो है मूल अधिकारों का जो है हस्तक्षेप या उल्लंघन करती है। बात ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 13 का 3 क्या कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 13 का 3 कहता है कि विधि के परिभाषा के अंतर्गत, विधि के परिभाषा के अंतर्गत जो है आदेश, अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम, विनियम, कानून, रूढ़ी, प्रथाएं इत्यादि जो है विधि की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। बात अब आती है वाद विवाद की जो है अनुच्छेद 13 का 4 में जो है, अनुच्छेद 13 का 4 जो है ऐड किया गया है। अभी में से 24वां संविधान संशोधन 1971 में इसे जो है जोड़ा गया है, जो है इसी में वाद विवाद रहा है, उसी वाद विवाद की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 13 का 1 में जो है जब ये आया जो है कि शंकरी प्रसाद, आगे ले चलते हैं आपको जो हम यहाँ पर देखिएगा जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951। इस समय कहा गया कि जो है, बात ध्यान सुनिएगा आप लोग, जो इस समय कहा गया कि जो है कि सरकार कहती है कि हमारा जो अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन का जो अधिकार है जिसमें दिया गया है वह जो है विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मान गई भैया कि ठीक है कि आपका जो है अनुच्छेद 368 जो है विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट तब तक अभी तक जागृत नहीं हो पाई है। तो होगा ठीक है, अभी आपका जो अनुच्छेद 368 जो है विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, हम भी राजी हैं। उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि ठीक है भैया, ठीक है, आपका अनुच्छेद 368 जो है विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। 1967 में सुप्रीम कोर्ट जागृत हो चुकी थी, कहा कि नहीं 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 नहीं, आपका जो है अनुच्छेद 368 जो विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इतने पे तो जो है भैया सरकार तो बौखला गई, कहा कि नहीं, कैसे कह सकते हैं कि आप आएगा, जो है आएगा तो लीजिए संशोधन। तो जैसे उन्होंने कहा कि आपका जो है अनुच्छेद 368 जो है विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, तो उन्होंने कहा कि लीजिए हम 368 को जो है न लाने के लिए जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 संशोधन अधिनियम बनाते हैं। तो उन्होंने जो है ये देखिएगा जो है उन्होंने क्या किया जो है भैया, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 को जो है बना दिया सरकार ने। अब जिसमें कहा, इसमें प्रावधान किया गया कि 368 जो है विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो बात बड़ी घटी जो है, सुप्रीम कोर्ट तो परेशान हो गई कि ये कैसे नहीं मान रही है, ये मूल अधिकारों को उल्लंघन कर देगी जो है।
नागरिकों का मूल अधिकारों का जो है हनन कर देगा, जो है उनको समाप्त तक कर सकती है। इसका प्रावधान करने के लिए जो है हमारे केशवानंद भारतीवाद 1973 का जब केस आता है 1973 में, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है मूल अधिकारों को बचाने के लिए जो है मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा जिसे कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, केशवानंद भारतीवाद ने भी कहा कि ठीक है भैया, आपका अनुच्छेद 368 जो है विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, नहीं आएगा, हम भी चलिए मानते हैं। लेकिन आप जो है संविधान के मूल क्या कहते हैं, आधारभूत ढांचा को जो है, मूलभूत ढांचा को, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को जो है संशोधित नहीं कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते मूल आधारभूत ढांचा का जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर। यदि आप आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं विधि द्वारा जो है, या कोई कानून बनाकर जो है, तो उस कानून को हम जो है शून्य घोषित कर देंगे। तो सरकार भी कही ठीक है भैया, ठीक है, लेकिन हमारा जो तो वो तो बुलबुल थे कि हमारा 368 जो विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, उन्होंने ठीक है, आधारभूत ढांचा हम छुएंगे तक नहीं जो है, लेकिन हमारा जो है अनुच्छेद 368 जो विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट अपना मुद्दा खेल गई, अब उसके बाद जो है अगर सरकार या विधायिका कोई भी कानून बनाती है, यदि वह संविधान के जो है आधारभूत ढांचे का, मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाता है। यह रहा दोस्तों अनुच्छेद 13 की जो है एक स्टोरी, जो है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो वाद विवाद के संबंध में आपके समक्ष हमने प्रस्तुत की। जहां तक कि मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमने आपको समझाया, ये जो यूपीएससी पर्पस से है। इसी तरह हम जो लाएंगे अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के और अनुच्छेद 21 के जो वाद विवाद हैं, केसेस हैं, उनसे संबंधित है। तब तक नमस्कार, बाय, टेक केयर।